तुम काल और स्थान से परे हो। प्रश्नकर्ता, आप निरंतर यह कहते हैं कि न तो मेरा जन्म हुआ और न ही मेरी कभी मृत्यु होगी। यदि ऐसा ही है तो मैं संसार को उस मनुष्य की दृष्टि से क्यों देखता हूँ जो मानता है कि उसका जन्म भी हुआ है और वह मरेगा भी अवश्य। महाराज जी, चूंकि तुमने अपने इस विश्वास पर कि तुम देह हो कभी प्रश्न ही नहीं उठाया, और यह तो प्रत्यक्ष सी बात है कि देह जन्म लेती है और इसकी मृत्यु होती है। जब यह जीवित दशा में होती है तो हमारा ध्यान स्वयं की ओर आकर्षित कर लेती है और हमें इतनी गहराई से अभिभूत कर लेती है कि अपने वास्तविक स्वरूप की संवेदना कर पाना हमारे लिए बिरले ही कभी संभव हो पाता है। यह वैसी ही बात है जैसे कोई सागर की सतह को देखते हुए उसके नीचे की अगाध गहराई को विस्मृत कर दे। संसार तो मन की सतह मात्र होता है और मन एक अनंत असीम वस्तु है। जिसे विचार कहा जाता है वह तो मन में उठ रही तरंगे भर होती है। जब यह नितांत स्तब्ध हो जाता है तब यह बस विलीन हो जाता है और तब एकमात्र वास्तविकता ही शेष रह जाती है। यह वास्तविकता इतनी दृढ़ और ठोस प्रत्यक्ष है, मन तथा पदार्थ की तुलना में इसकी बोधगम्यता इतनी अधिक है कि इसकी अपेक्षा हीरा भी मक्खन सा मृदु है। इस मुग्धकारी प्रत्यक्षता की तुलना में संसार स्वप्नवत धुंध सा तुच्छ और अप्रासंगिक हो उठता है। प्रश्नकर्ता, यह संसार जो कि पीड़ा से इतना परिपूर्ण है, इसे आप अप्रासंगिक कैसे कह सकते हैं? यह कितनी निष्ठुरता है। महाराज जी, निष्ठुर तो तुम हो, मैं नहीं। यदि तुम्हारा संसार पीड़ा से इतना अधिक भरा हुआ है तो तुम इसके लिए कुछ करो। अपने लोभ और आलस्य में पड़े रहकर इसकी पीड़ा को और बढ़ाओ मत। तुम्हारे स्वप्न से, संसार से मैं बिल्कुल भी नहीं बंधा हूँ। मेरे संसार में पीड़ा के, कामना तथा भय के बीजों को नहीं बोया जाता और पीड़ा की फसल नहीं उगाई जाती। मेरा संसार विषमताओं से, परस्पर विनाशकारी असंतुलित शक्तियों से सर्वथा मुक्त है। इसमें प्रीति का साम्राज्य है। इसकी शांति चट्टान सी अटल और अडिग है। यह शांति और मौन, यही तो मेरी देह है। प्रश्नकर्ता, आप जो कह रहे हैं उससे मुझे बुद्ध की धर्मकाया का स्मरण होता है। महाराज जी, यह संभव है, पर हमें केवल शब्दों के विस्तार से संतुष्ट नहीं होना है। तुम अपने आप की कल्पना जिस व्यक्ति की तरह करते हो उसे उस संसार के ही एक छोटे से अंश के रूप में ही देखो जिसकी संवेदना तुम्हारे मन में होती है, और मन को उससे बाहर रहकर देखो, क्योंकि तुम मन नहीं हो। मूलतः तुम्हारी जो एकमात्र समस्या है वह यही है कि तुम्हें जिसकी भी संवेदना होती है उससे तुम तत्क्षण तादात्म्य कर लेते हो। इस अभ्यास को त्यागो। यह स्मरण रखो कि तुम्हें जिसकी संवेदना होती है तुम वह नहीं होते। इस बारे में अपनी सतर्क निसंगता को उपयोग में लाओ। अपने आप को उस सब में देखो जो जीवन से परिपूर्ण है, और तब तुम्हारा आचरण तुम्हारे दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति बन जाएगा। यदि तुम्हें यह स्पष्ट हो जाता है कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम अपना निजी कह सको, तो इसे तुम इससे बाहर रहकर भी ठीक उसी प्रकार से देख सकते हो
जिस प्रकार किसी नाटक में या चलचित्र के पर्दे पर आ रहे चित्रों को देखते हो, उसकी प्रशंसा और उससे अपना मनोरंजन भी करते हो, परंतु वस्तुतः उससे अप्रभावित ही बने रहते हो। जब तक तुम अपने आप के किसी ठोस इंद्रियगम्य वस्तु होने की अन्य अनेक वस्तुओं जैसी ही एक वस्तु विशेष होने की कल्पना करते हो, स्वयं को भी उन जैसा ही काल स्थान के अंतर्गत अल्पकालिक और नाशवान समझते हो, तब तक यह अस्वाभाविक नहीं है कि तुम अपनी सुरक्षा और वृद्धि के लिए चिंताग्रस्त रहो। परंतु जब तुम यह जान लेते हो कि तुम स्थान और काल से परे हो, केवल यहाँ और अभी के बिंदु पर ही उनसे संपर्क में होते हो, अन्यथा सर्वव्याप्त, सबको अपने में समाविष्ट किए अगम्य, अजेय और अविनाशी हो, तब तुम्हारा भय पूर्णतः खो जाएगा। अपने को उस रूप में जान लो जैसे कि तुम हो। भय से उठने का अन्य कोई उपाय नहीं है। तुम्हें इस प्रकार से चिंतन करना और उसे अपनी अनुभूति में ले आना सीखना होगा, अन्यथा तुम अनिश्चित रूप से लंबे समय तक कामना और भय, प्राप्ति और क्षति, वृद्धि और ह्रास के व्यक्तिगत तल पर ही अटके रहोगे। व्यक्तिगत तल की किसी भी समस्या को उसी तल पर हल किया जाना संभव नहीं होता। जीने की कामना मृत्यु के समाचार की ही संदेशदाता होती है, वैसे ही जैसे कि प्रसन्नता की लालसा दुख की प्रस्तावना हुआ करती है। संसार तो पीड़ा और भय का, व्याकुलता और निराशा का ही एक महासागर है। सुख मछलियों से ही इने गिने और चंचल होते हैं। भूले से कभी पकड़ में आते भी हैं तो हाथ से फिसलकर छूट जाते हैं। अल्प बुद्धि वाला मनुष्य सारे प्रमाणों के बाद भी इसी विश्वास से बंधा रहता है कि वह इस नियम का अपवाद है और संसार में ऐसी प्रसन्नता उपलब्ध है जो संसार उसे देगा। पर संसार वह वस्तु नहीं दे सकता जो कि उसके पास है ही नहीं, चूंकि संसार स्वयं ही अवास्तविक है। अतः वास्तविक प्रसन्नता को पाने के लिए उसका कोई उपयोग किया जाना संभव नहीं है। इससे अन्यथा संभव नहीं। हम अवास्तविक से प्रसन्न नहीं है, इसलिए वास्तविक की खोज में लगे रहते हैं। प्रसन्नता हमारा वास्तविक रूप है और तब तक हम विश्रांति पूर्वक नहीं बैठ सकते जब तक कि इसे पा न ले। पर बिरले ही कभी हमें यह ज्ञात होता है कि इसे कहाँ खोजे। यह समझ लेने पर कि संसार वास्तविकता का ही एक विरूपित चित्र भर है और यह सचमुच वैसा नहीं है जैसा कि प्रतीत होता है, तुम इसके प्रति तुम्हारी ग्रंथियों से मुक्त हो जाते हो। केवल वही जो कि तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से सौहार्द्र युक्त हो तुम्हें प्रसन्नता दे सकता है, और संसार जिस तरह से तुम्हें संवेदित होता है स्पष्ट रूप से इसका निषेध ही है। नितांत शांत रहो और देखो कि मन की सतह पर क्या क्या आ रहा है। ज्ञात का निरसन करो और अभी तक जो अज्ञात था उसका स्वागत करो और उसकी बारी आने पर उसका भी निरसन करो। इस प्रकार से तुम एक ऐसी अवस्था में आ जाते हो जिसमें ज्ञान नहीं रह जाता, बस होना, सत्ता मात्र रह जाता है, जिसमें सत्ता होना ही ज्ञान है। सत्ता की तरह हो जाने पर जो ज्ञान उदित होता है वह अपरोक्ष ज्ञान होता है। यह दृष्टा और
दृष्ट की अभेदता पर आधारित होता है। परोक्ष ज्ञान इंद्रिय ज्ञान और स्मृति पर, संवेदनकर्ता और उसके संस्कारों पर निर्भर होता है और उनके पारस्परिक विरोध से सीमित होता है। ऐसा ही प्रसन्नता के संबंध में भी है। सामान्यतः हर्ष को जान सकने हेतु तुम्हें उदास होना पड़ता है और उदासी को जान सकने हेतु तुम्हें हर्षित होना पड़ता है। सच्ची प्रसन्नता कारण रहित हुआ करती है और उद्दीपन के अभाव में यह लुप्त नहीं हो जाती। यह दुख की विलोम वस्तु नहीं होती। इसमें समस्त दुख और सारी पीड़ा समाहित होती है। प्रश्नकर्ता, इतनी अधिक पीड़ा के मध्य प्रसन्न रह पाना कैसे संभव है? महाराज जी, इससे बचने का कोई उपाय ही नहीं है। आंतरिक प्रसन्नता इतनी अधिक वास्तविक वस्तु है कि उसकी वास्तविकता अभिभूत कर देने की सीमा तक गहन है। आकाश में स्थित सूर्य की तरह यह मेघाच्छादित भले ही हो जाती हो, पर अनुपस्थित कभी नहीं होती। प्रश्नकर्ता, विपत्ति में होने पर हम अप्रसन्नता को टाल नहीं सकते हैं। महाराज जी, भय ही एकमात्र विपत्ति है। अपने को स्वतंत्र जान लो और तब तुम भय से और उसकी छाया से भी मुक्त हो जाओगे। प्रश्नकर्ता, प्रसन्नता और सुख में क्या अंतर होता है? महाराज जी, सुख सदैव किसी न किसी वस्तु पर अवलंबित होता है, जबकि प्रसन्नता किसी भी वस्तु पर अवलंबित नहीं होती। प्रश्नकर्ता, यदि प्रसन्नता एक स्वतंत्र वस्तु है तो हम सदैव ही प्रसन्न क्यों नहीं रहते? महाराज जी, जब तक हम यह विश्वास करते हैं कि प्रसन्न होने हेतु विभिन्न वस्तुएं आवश्यक है, तब तक हमारा यह विश्वास भी अवश्य बना रहेगा कि उनकी अनुपस्थिति हमें व्यथित कर देगी। मन अपने आप को सदैव अपने विश्वासों के अनुरूप ढाल लिया करता है। इसलिए अपने आप को यह निश्चय दिलाते रहना आवश्यक है कि प्रसन्नता कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बलपूर्वक उकसाया जा सके। इससे विपरीत सुख एक भटकाव और व्यर्थ का उपद्रव ही होता है, क्योंकि यह केवल इस मिथ्या विश्वास को ही दृढ़ करता है कि प्रसन्न होने हेतु बहुत कुछ किया जाना और पाया जाना आवश्यक है, जबकि वास्तविकता इससे ठीक विपरीत होती है। परंतु प्रसन्नता की चर्चा ही क्यों हो? जब तक तुम अप्रसन्न नहीं होते, तब तक प्रसन्नता का विचार तक नहीं करते। कोई मनुष्य जो यह कहे, अब मैं प्रसन्न हूँ, दो दुखों के ही बीच अवस्थित होता है, एक अतीत और दूसरा भविष्य। ऐसी प्रसन्नता तो बस पीड़ा में विराम आने से उत्पन्न हो रही एक उत्तेजना मात्र होती है। वास्तविक प्रसन्नता में तो स्व की भावना का लेश मात्र भी नहीं होता। निषेधात्मक शब्दों में इसकी जो सर्वोत्तम अभिव्यक्ति हो सकती है वह यह है, मुझ में किसी भी प्रकार का अभाव और हीनता या दोष नहीं है, मुझे चिंता करने का कोई कारण नहीं है। और प्रमुख रूप से कहे तो सारी साधनाओं का अंतिम लक्ष्य एक ऐसी अवस्था की उपलब्धि करना होता है जहाँ इस प्रकार की निष्ठा शाब्दिक या मौखिक ही न रहे, प्रत्यक्ष और नित्य विद्यमान अनुभूति पर आधारित हो। प्रश्नकर्ता, किस प्रकार की अनुभूति पर? महाराज जी, स्मृतियों
और अपेक्षा से अबाधित रिक्तता की अनुभूति पर, अपने रिक्त होने की अनुभूति पर। यह वैसी ही प्रसन्नता होती है जैसी किसी खुले खुले से स्थान पर हमें हुआ करती है या अपनी बाल्यावस्था में होती है, और यह वैसी ही होती है जैसी कि अनेक प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों हेतु समय और शक्ति देने में, अन्वेषण में तथा किसी साहसिक अभियान को पूरा करने में हुआ करती है। प्रश्नकर्ता, तब अन्वेषण हेतु क्या शेष रहता है? महाराज जी, बाहर का विश्व और अपने अंतर की अतल गहराई, जैसे कि वस्तुतः वे ईश्वर के महान मन और विशाल हृदय में होते हैं। अस्तित्व की अर्थवत्ता तथा प्रयोजन, पीड़ा का रहस्य तथा अज्ञान से जीवन का विमोचित होना। प्रश्नकर्ता, यदि प्रसन्न होना और भय और चिंता से मुक्त हो जाना एक ही वस्तु है, तो क्या यह नहीं कहा जा सकता कि विपत्ति की अनुपस्थिति ही प्रसन्नता का कारण होती है? महाराज जी, अनुपस्थिति या अविद्यमानता यह कारण का रूप नहीं ले सकता। अनुपस्थिति की अवधारणा में यह पहले ही मान लिया गया है कि प्रसन्नता का कोई न कोई कारण होता ही है। तुम्हारी नैसर्गिक अवस्था, जिसमें कुछ भी विद्यमान नहीं होता, उसे किसी भी वस्तु के अस्तित्व ग्रहण करने के लिए कारण के रूप में नहीं माना जा सकता। सारे कारण स्मृति की ही महती और रहस्यमय शक्ति में छिपे होते हैं, पर तुम्हारा अधिष्ठान, तुम्हारा घर तो शून्यता में ही है, उस रिक्तता में जो किसी भी प्रकार की अंतर्वस्तु से पूर्णतः विरहित है। प्रश्नकर्ता, रिक्तता और शून्यता कितनी भयप्रद बातें हैं। महाराज जी, अपनी सुषुप्ति की अवस्था में इन्हें तुम कितनी प्रसन्नता से गले लगाए रहते हो। जागृति पूर्ण सुषुप्ति क्या वस्तु होती है, इस बात का स्वयं ही पता लगाओ, और तब तुम्हें यह पता चलेगा कि यह तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से नितांत समस्वरित वस्तु है। शब्दों से तुम बस अनुमान भर कर सकते हो, और अनुमान अनुभूति का विकल्प नहीं बन सकता। मैं केवल यही कह सकता हूँ कि सच्ची प्रसन्नता कारण रहित होती है, और जो भी कारण शून्य होता है वह अचल अटल है, जिसका अर्थ यह नहीं कि वह इंद्रिय गम्य हो सकता है, जैसे कि सुख। यदि इंद्रिय गम्य कुछ होता है तो वह बस पीड़ा और सुख ही है। दुख से विमुक्ति की दशा का वर्णन केवल निषेधात्मक शब्दों से ही संभव है। इसे अपरोक्षतः जानने हेतु तुम्हें कारणवाद से, संस्कारग्रस्त मन से और काल के छल से परे चले जाना होगा। प्रश्नकर्ता, यदि प्रसन्नता सचेतन नहीं और सचेतनता प्रसन्न नहीं, तो कौन सी वस्तु उन्हें परस्पर जोड़ती है? महाराज जी, चूंकि सचेतनता प्रसंगों और परिस्थितियों की ही उत्पत्ति होती है, अतः उन पर अवलंबित होती है और उनके साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। परंतु वह जो कि निरवलंब, असृजित, कालातीत और परिवर्तन से रहित होते हुए भी सदा नूतन और अभिनव है, मन से परे की वस्तु है। जब मन इसका विचार करता है तो विलीन हो जाता है और बस प्रसन्नता ही शेष रह जाती है। प्रश्नकर्ता, जब सब कुछ जा चुका होता है
तब शून्यता ही शेष रह जाती है। महाराज जी, वस्तुता के बिना शून्यता किस प्रकार संभव है? शून्यता बस विचार मात्र है। यह वस्तुता की स्मृति पर ही अवलंबित होता है। शुद्ध सत्ता अस्तित्व से नितांत स्वतंत्र होती है, जबकि अस्तित्व परिभाषेय और व्याख्येय होता है। प्रश्नकर्ता, कृपया हमें यह बताएं कि क्या सचेतनता मन के परे भी बनी रहती है या मन के ही साथ इसकी भी समाप्ति हो जाती है? महाराज जी, सचेतनता आती जाती है, जबकि चैतन्य अविकारी रहकर सदैव प्रकाशित रहता है। प्रश्नकर्ता, चैतन्य में चैतन्यमय कौन होता है? महाराज जी, यदि तब कोई व्यक्ति है तो सचेतनता भी बनी रहती है। मैं हूँ, मन और सचेतनता आदि एक ही वस्तु को प्रदर्शित करते हैं। यदि तुम कहते हो मैं चैतन्य हूँ, तो इसका अर्थ केवल इतना है, अपने चैतन्य होने का विचार करने के संबंध में मैं सचेतन हूँ। चैतन्य में मैं हूँ नहीं होता। प्रश्नकर्ता, और साक्षित्व के विषय में क्या है? महाराज जी, साक्षित्व मन का होता है। जिसका साक्षित्व होता है वह वस्तु, और जिसको साक्षी कहा जाता है वह मन, ये दोनों साथ साथ समाप्त हो जाते हैं। अद्वैत की अवस्था में समस्त पृथकताएं मिट जाती है। प्रश्नकर्ता, आपके विषय में क्या है? क्या आप चैतन्य में ही अधिष्ठित बने रहते हैं? महाराज जी, व्यक्ति अर्थात यह मैं हूँ, यह देह, यह मन, स्मृतियों की यह श्रृंखला, कामनाओं और भयों का यह गट्ठर तो विलीन हो जाता है, परंतु एक ऐसी वस्तु अवश्य बनी रहती है जिसे तुम निजता कह सकते हो। यह आवश्यकता होने पर पुनः व्यक्ति रूप में आने में समर्थ बनाती है। प्रेम उसकी अपनी आवश्यकताओं का, यहाँ तक कि व्यक्ति बनने की आवश्यकता तक का भी स्वयं ही सृजन कर लेता है। प्रश्नकर्ता, ऐसा कहा जाता है कि वास्तविकता सदवस्तु अपने आप को सत चित्त आनंद के रूप में अभिव्यक्त करती है। ये परस्पर सापेक्ष है या निरपेक्ष? महाराज जी, वे परस्पर सापेक्ष है और एक दूसरे के आश्रित होते हैं। वास्तविकता अपनी अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र वस्तु है। प्रश्नकर्ता, वास्तविकता और इसकी अभिव्यक्तियों में परस्पर क्या संबंध है? महाराज जी, उनमें परस्पर कोई संबंध नहीं है। वास्तविकता में सभी वास्तविक और एकत्व युक्त है। जैसा कि हम कहा करते हैं, परब्रह्म के संदर्भ में देखने पर सगुण और निर्गुण एक ही वस्तु है। परम तत्व यही एकमात्र वस्तु है। गतिशील होने पर यह सगुण हो जाता है, गति रहित होने पर यह निर्गुण होता है। पर यह तो मन ही है जो कि गतिशील या गति रहित होता है। वास्तविक इनसे परे है, तुम इनसे परे हो। यदि तुम यह स्पष्ट रूप से समझ लेते हो कि कोई भी इंद्रिय गम्य अथवा बुद्धिगम्य वस्तु तुम स्वयं नहीं हो सकते, तो अपनी सारी कल्पनाओं से मुक्त हो जाते हो। आत्मा के साक्षात्कार हेतु
यह देख पाना कि हर वस्तु कल्पना मात्र होती है, कामना जनित ही होती है, एक पूर्व आवश्यकता है। अवधान की कमी से हम वास्तविक को चूक जाते हैं और कल्पना के आधिक्य से अवास्तविक को सृजित कर लेते हैं। तुम्हें इन बातों के लिए अपने हृदय और मन को संलग्न करना होगा और इन पर बारंबार मनन करना होगा। यह भोजन को पकाने जैसी बात है। यह पक सके इसके लिए पहले तो कुछ समय तक इसे आंच पर चढ़ाकर रखा जाना होता है। प्रश्नकर्ता, क्या प्रारब्ध का मेरे कर्मों का ही वेग मुझे बहाकर नहीं ले जा रहा है? इसके विरुद्ध भला मैं कर ही क्या सकता हूँ? जो मैं हूँ और जो कुछ भी मैं करता हूँ सभी पूर्व निश्चित है। यहाँ तक कि मेरी तथाकथित चुनाव करने की स्वतंत्रता का होना तक पूर्व निर्धारित वस्तु है। बस इसका मुझे आभास भर नहीं हो पाता, अतः मैं कल्पना कर लेता हूँ कि मैं स्वतंत्र हूँ। महाराज जी, अब पुनः यह सब भी इस पर ही निर्भर है कि तुम इसके प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हो। अज्ञान से पीड़ित होना किसी ज्वर से पीड़ित होने की तरह होता है। यह तुम्हें ऐसी वस्तुओं को दिखलाता है जिनका अस्तित्व तक नहीं है। कर्म वह दैव प्रदत्त चिकित्सा विधि है जिससे इस ज्वर का उपचार होता है। इसका स्वागत करोगे और निर्देशों का निष्ठा से पालन करोगे तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। रोग मुक्त होने पर रोगी चिकित्सालय को छोड़ देगा। प्रारंभ ही में अपने चुनाव और कर्म स्वातंत्र का आग्रह करने का यही अर्थ है कि तुम उपचार में विलंब करना चाहते हो। अपनी नियति को स्वीकार करो और इसे पूर्ण करो। प्रारब्ध से मुक्ति का यही सबसे सुगम उपाय है। यद्यपि यह उपाय प्रेम और उसकी बाध्यताओं से मुक्ति प्रदान नहीं कर देता। कामना और भय से परिचालित होकर किया जाने वाला कर्म बंधन होता है। प्रेम से प्रेरित होकर किया जाने वाला कर्म मुक्ति है।